ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम ओसीएम का पेपर और 100 में से अगर 99 मार्क्स आपको आते हैं, 99 मार्क्स, यस दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बच्चे ये कैसे कर पा रहे हैं, यही बात लेके मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है और कैसे आप 99 मार्क्स ला सकते हो, ये आप देखिए, क्योंकि स्टूडेंट लेके आए हैं एक ऐसी एक है। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, और वो बच्चे जिन्होंने ये चीज अचीव की है। अकाउंट्स में 100 में से 100 बहुत बच्चे लाते हैं सर, लेकिन थियरी में और ओसीएम जैसे पेपर में 99 मार्क्स लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर आज मैं आपके साथ बोर्ड एग्जाम का ही, जो बोर्ड के एग्जामिनर ने चेक किया हुआ है, कैसे पेपर चेकिंग होती है, कैसे लिखना चाहिए, सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। यह है बोर्ड एग्जाम का पेपर। हम, जैसे कि आपको पता होता है कि आपको जो आंसर शीट दिया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम का पेपर, यहाँ पे आप डेट, नाम, सारी चीजें लिखते हो। पेपर हुआ था 25 फरवरी 2023 को, ठीक है। 4 सप्लीमेंट लगाई थी स्टूडेंट ने, तब जाके सर मार्क्स मिले हैं इन्हें 99। कैसे लिखा है सब हम देखेंगे। सर देखिए, एग्जामिनर ने पहले चेक किया तो 80 मार्क्स थे। फिर आपने कहा होगा मॉडरेटर के पास जाता है, चीफ मॉडरेटर के पास जाता है, तो इसे इन्हें 80 में से मार्क्स मिले 79। कॉलेज में इन्हें 20 में से 20 मिले होंगे, तो टोटल इनका हो गया 99 मार्क्स। ये मैं क्लियर कर दूं, पेपर कितने मार्क्स का होता है दोस्तों? 80 मार्क्स का होता है। अगर ये ऐसा यहाँ पे रह जाता तो 100 में से 100 सेकेंड टाइम हो जाता सर। ऑलरेडी एक स्टूडेंट ने ओसीएम में 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं। दोस्तों ट्रस्ट मी, आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का प्यार जो एकेसीए पे दिख रहा है इतने दिनों से, अब 12th के लिए हम वापस से एक नया बैच लेके आए, दैट इज योद्धा बैच, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए होगा। और वहां पे सारी चीजें, मतलब इन डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन सारी चीजें करवा ली जाएगी। तो आप लोग जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए योद्धा बैच में और अपना सक्सेस इंश्योर कीजिए। चलो आते हैं सर पॉइंट पे। पॉइंट क्या है सर? पेपर आप देखो, क्वेश्चन 1 अगर मैं आपको दिखा दूं बोर्ड का पेपर, सर ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है दोस्तों, जो हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स कैसे प्रेजेंट करना है, ये बहुत बच्चों को सवाल होते हैं कि सर कैसे हम ऑब्जेक्टिव में ध्यान दें, कैसे उन्हें लिखे, कैसे 20 में से 20 मार्क हमको मिलेंगे। लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ और एंड तक जरूर जाएंगे, बस देखते रहना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ये एग्जामिनर ने जब चेक किया तो ये ऊपर लिखते हैं भाई कि क्वेश्चन ए में 5 में से 5, बी में 5 में से 5, सी और डी में रिस्पेक्टिवली इन्हें 20 में से 20 मार्क ऑब्जेक्टिव में मिले, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बाद में भूल ना जाऊं सर, कि टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर अपडेट आते हैं एमसीक्यूज एग्जाम के कुछ दिनों पहले। तो आप अगर वो ज्वाइन कर लो तो आपके ये ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 मार्क्स तो आराम से बन सकते हैं। तो नए हो चैनल पे तो सर ये बहुत जरूरी है, आप टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाइए अपने। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सर और मैडम, पे अटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा, क्वेश्चन 1 इन्होंने यहां पे लिखा ए, ओके, और बस एक कि लाइन मार के छोड़ दिया है। उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स लिखना शुरू किया। स्केलर चेन मींस द हायरार्की ऑफ, फिर उन्होंने लिखा सी, इसका आंसर था अथॉरिटी, अंडरलाइन। तो देखो कैसे लिख रहे हैं सर, बी अंडरलाइन, ए अंडरलाइन। क्वेश्चन कैसा था दिखा दूं मैं आपको तो जरा आपको समझेगा। ये रहा देखो, स्केलर चेन मींस हायरार्की ऑफ डैश डैश, तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? इसका आंसर था सी। तो उन्होंने लिखते वक्त क्या किया है, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। आपने डायरेक्ट सी नहीं लिखा, डायरेक्ट अथॉरिटी लिखा तो भी चलता है, लेकिन आप देखिए प्रेजेंटेशन का पार्ट है दोस्तों, और आपको ऐसे करना चाहिए। ऐसे मैं कहूंगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ आंसर लिख के आते हैं। नहीं, पूरा का पूरा लाइन लिखिए। और मैंने भी ये कहा था, बार बार कहता हूं, आप इस स्कीम को, इस तरीके को फॉलो कीजिए। थर्ड का उन्होंने आंसर लिखा ए रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। तो ये तरीका है पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। आप सिर्फ और सिर्फ, बच्चे कहते हैं कि सर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और मैं 10 बार कहता हूं सर, यहाँ पे लिखा है री राइट द सेंटेंस, लेकिन बच्चे पढ़ते ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, अथॉरिटी, यहाँ पे जो भी है, वेयर हाउस प्रोवाइडेड फॉर पेरिशेबल, कोल्ड स्टोरेज, ये सिर्फ ये वाला चीज लेके आते हैं, जो आपको वैसा है नहीं करना है। पहला मुद्दा क्लियर है मालिक? तो आपको ये देखना है कि एग्जाम में कहा क्या गया है, रीराइट द सेंटेंस, वापस से सारी चीजें लिखिए करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 1 बी था आपका, मैच द पेयर्स। अब मैच द पेयर्स में क्या करे सर, कैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, जरा देखते हैं सर। जिन्हें 99 मार्क्स मिले हैं, उनका उनसे बेटर किसका पेपर हो सकता है सर, समझने के लिए। दोस्तों एक तरफ उन्होंने ग्रुप ए लिखा हुआ है और ग्रुप बी,
उसके बाद ग्रुप ए के सारे पॉइंट्स, और आप देखते जाइए जो जो आंसर थे वो तो सामने लिखे ही है, टेबल नहीं बनाई सो क्या आप यहाँ पे एक बेटर चीज ये कर सकते थे कि आप बॉक्स बना लेते, ओके, और इसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता। लेकिन जब वो आंसर लिख रहे हैं ना, तो जो जो आंसर का पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखो। मतलब सर, हेनरी फ्योल मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी, डायरेक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ क्या, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, क्या, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। सर ये देखो, ये यहाँ पे पेपर था। तो जब इनको पता चल रहा है कि सर जब ये आंसर लिख रहे हैं, जैसे इन्होंने लिखा हेनरी फ्योल, इसका आंसर क्या है सर, हेनरी फ्योल का मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी, उसके सामने लिखा, लेकिन आप जो नंबर है वो भी उन्होंने कॉट कर दिया। लिखने का तरीका देखो दोस्तों, छोटी छोटी बातें जो आपको पता चलेगा, हो सकता है लेक्चर बड़ा हो जाए, आप 1.5 की स्पीड पे देख लीजिएगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का प्रेजेंटेशन समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यस और नो, आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों। ओके, फिर यहां पे सर, ये तो बात हो गई चलो इस वाले चीज की, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। इधर भी 5 में से 5 मिले हैं। 1C, ट्रू और फॉल्स। सर जहां पे आपको जरूरत नहीं है वहां पे उन्होंने पूरे सेंटेंस नहीं लिखे हैं, अगर आप लिखते हो तो भी चलता है। मैं चाहता हूं कि एक बार लिख दो, लेकिन कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर हमने तो लिखा ही नहीं, तो क्या हमारे मार्क्स जाएंगे क्या? दोस्तों ऐसे नहीं होगा, अगर आपने नहीं लिखा तो आपके कोई मार्क्स नहीं जाने वाला। बिकॉज ट्रस्ट मी, आप लोगों को टाइम बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में ओसीएम के ना आता बहुत है, लेकिन ना टाइम ही नहीं बचता। तो ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन मेरा था 1C, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। रीजन वीजन कुछ पूछा नहीं है, और रीजन नहीं पूछा तो भाई ठीक है, रीजन भी नहीं पूछा और रीराइट द सेंटेंस भी नहीं बोला है। सर इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट आए यहाँ पे, लिखा फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, दैट्स ऑल, और 5 में से 5 मार्क्स दिए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं मिलते, मिल जाते हैं भाई मार्क्स, आपने सेंटेंस लिखा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं भी लिखा तो। सर क्वेश्चन 1 4C क्या था, देखिए जरा, क्वेश्चन डी 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 फाइंड द ऑड वर्ड। अब बच्चे क्या करते हैं पता है, पूरा का पूरा ये ऑड वर्ड लिखते हैं, फिर उसमें से आंसर लिखते हैं कि इसमें से ऑड वर्ड है। नहीं भाई, डायरेक्ट आपको ऑड वर्ड फाइंड आउट करने को बोला तो वो ढूंढिए और वो लिख दीजिए। आई नो बहुत बच्चे बोलेंगे सर हम तो ऐसे ही करते हैं, क्या नई बात है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं कि क्या पढ़ाया होता है, वो ऐसे क्लास में से गलत बताया होता है, वो टाइम इधर ही अपना घलवा देते हैं और बाद में टाइम मिलता ही नहीं। ऐसे मत करो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 20 में से 20 मार्क का विषय। सर अब हम आते हैं आगे, और यहां पे एक्चुअली देखना है क्वेश्चन 2 से 2 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन है दोस्तों। मैं क्वेश्चन पहले आपको दिखा दूं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट्स एनी फोर, 8 मार्क्स का सवाल होता है आपका। और दोस्तों ट्रस्ट मी, इस 8 मार्क्स में से आपको 8 मार्क्स मिले इन भाई साहब को। आप देखिए कि कैसे एक्सप्लेन करना है थियरी। बच्चे कुछ तो लाइन लिख के आ जाते हैं, जरा आप देखिए कि इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आ जाते हैं सर पेपर पे, पे अटेंशन। मैनेजमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, 2 मार्क्स का सवाल था सर। और अरे बाप रे, इतना इतना लिखा है सर 2 मार्क्स के लिए, हम तो इतना लिख पाएंगे क्या? अरे जहां पे आपको आ रहा है वहां पे लिखिए, जहां पे नहीं आ रहा है वहां पे तो ठीक है सर, वहां पे कौन ही बोल रहा है आपको कि लिखिए करके। लेकिन एक चीज को याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन और तरीका, आप इतना शायद ना लिख पाओ, लेकिन आपको पता है कि सर यहाँ पे चीजें किस हिसाब से बनी हुई है। एवरीवन पे अटेंशन, चलो यहाँ पे ध्यान दो। तो इन्होंने क्या लिखा है सर, सबसे पहले मैनेजमेंट में उन्होंने लिखा, पॉइंट्स देखो उनके राउंड, ऑब्जर्व करो सिर्फ पैटर्न को, कीवर्ड को अंडरलाइन भी किया हुआ है सर। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल का डेफिनेशन दिया है। मैनेजमेंट इज व्हाट, देखो अकॉर्डिंग टू एल मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। ये डेफिनेशन कितना सिंपल था, उन्होंने पूछा ही था मैनेजमेंट बताओ, तो मैनेजमेंट में अभी इनके पास ओपन सोर्स है, जो लिखना है वो लिखे, एक लाइन छोड़ा हुआ है, प्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व करो। फिर आए अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, उनका डेफिनेशन लिखा, एक लाइन छोड़ दी, फिर एक पॉइंट लिखा, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग एंड एंड विद द कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ा, फिर ये लुथिक, ये जो एक बंदा है उसके हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है पॉट्स कॉर्प का, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर, मतलब इन्होंने क्या किया है सर, बस अब ऐसा नहीं कि बहुत चीजें लर्न करनी पड़ी, बस उन्होंने एक चीज ध्यान रखी दोस्तों कि बाकी बच्चे जब ना कंफ्यूज हो रहे हैं, अननेसेसरी चीजों को कि बढ़ा रहे हैं,
समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, एक लाइन लिख के जा रहे हैं, ये वैसे वाली बातें हो जब क्लास में हम बताते हैं ना तो जनरल याद रह जाती है, इसमें कुछ लर्न भी नहीं करना था। दैट्स ऑल, खत्म, 2 में से 2 मार्क्स मिले। फिर सर दूसरा पॉइंट इनका ये रहा, जनहित याचिका। लिखने का तरीका देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अंडरलाइन किया हुआ। इट इज लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग क्या मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, तो 2 मार्क्स के लिए इन्होंने करीब करीब 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं, तो लिखने का स्पीड क्या होगा मालिक? आप देखिए, ये 6 पॉइंट लिखे 2 मार्क्स के लिए। आप कहोगे सर 80 ऑन 80 इतना हमको आएगा, नहीं आएगा सर, आपको 3 से 4 पॉइंट तो भी एटलीस्ट लिखना है। इनका ये आंसर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन लिखने का तरीका देखो, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है। हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है इनका। जिन बच्चों का हैंडराइटिंग छोटा होता है, आपको कंटेंट पे ध्यान मत दो, आप देखते हो सर सप्लीमेंट लग गया, लेकिन लिखने का हर किसी का एक स्टाइल है और प्रेजेंटेशन आपका इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं। और यहाँ पे देखो दोस्तों, हर एक पॉइंट के बाद लाइन छोड़ना है। बच्चे पैराग्राफ में शुरू करते हैं और पैराग्राफ में ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पे 2 में से 2 मार्क्स मिले सर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मार्क्स के लिए डिफाइन करना था, पॉइंट 1। और देखो इन्होंने 1 2 3 ABCD नहीं दिया, सिर्फ राउंड कर दिया। 1 2 3 जो कीवर्ड थे उसको अंडरलाइन किया हुआ है। प्रेजेंटेशन देखते रहिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि क्या है और कितने पॉइंट लिखे हैं। अब ये पॉइंट आपको बहुत दिख रहे हैं, एक्चुअली इतना है नहीं। और ये जनरल अपने ओन वर्ड में लिखा हुआ पॉइंट है सर, आप समझिए। आपको लगता है कि सर ओन वर्ड में मार्क्स देंगे क्या? यस, पहले आपको समझना पड़ेगा ओसीएम को। अगर आपने समझ लिया तो ओन वर्ड्स में भी मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको ऐसे मत लगने दो कि सर रटा हुआ ही चाहिए क्या। सिर्फ इनको पता था कि चीजों को डील कैसे करना है, चीजों को समझना कैसे, दैट्स ऑल। बाकी 2 मार्क्स के लिए इतने पॉइंट हम नहीं लिख पाएंगे भाई, ये हो जाएगा, बहुत टाइम है अभी भी। हमारा जो युद्धाभ्यास बैच शुरू होने वाला है उसमें यही चीजें हम सिखाएंगे कि आपके पास अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अपना पेपर रहेगा, कम से कम आधा साल है अभी भी। आराम से चीजें हो जाएगी और इसी तरीके से हम कर लेंगे सर, दिक्कत नहीं है कोई भी। चलो पे अटेंशन नाउ, और एक बात यहाँ पे ध्यान दो। चलो सर यहाँ पे जाता हूँ प्रोडक्ट के बारे में। वही तो क्वेश्चन 2 जो 2 मार्क्स के सवाल थे, उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि अब क्या बताऊँ आपको। समझ में आ रहा है? यस दोस्तों। फिर अभी क्वेश्चन 3 होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो 6 मार्क्स के लिए आता है दोस्तों। और यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स का एक होता है, आपके टेक्स्ट बुक के नीचे के ही सवाल होता है। यहाँ पे इनका प्रेजेंटेशन जैसा आप ऑब्जर्व कीजिए। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ सर कैसे आया था ताकि आप रिलेट कर पाओ। ये रहा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पूरा का पूरा केस स्टडी है। केस स्टडी के बाद आपको सिर्फ सवाल पूछा गया है कि ऑन द ऑन दिस कंटेक्स्ट, पूरा चीज आपने पढ़ा। On this context, find out the management function performed by राम, श्याम एंड शुभम। 3 मार्क्स का सवाल था, किस तरीके से लिखा है बंदे ने, देखते हैं सर। 3 मार्क्स का सवाल था, किस हिसाब से लिखा है जरा समझते हैं। यस, सबसे पहले सर इन्होंने लिखा राम का क्या फंक्शन है, श्याम का क्या फंक्शन है और शुभम का फंक्शन है। वन लाइनर, जो कीवर्ड है अंडरलाइन किया, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अंडरलाइन देखो कीवर्ड पे, मिल गए 3 में से 3 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड था। यस अंडरलाइन, नो अंडरलाइन। यहाँ पे फायर इंश्योरेंस का दे दिया है आंसर और खत्म। सर आपको एनी 2 लिखने थे, भाई साहब ने 3 के 3 लिख दे करके। और आप ट्रस्ट में दोस्तों, एग्जाम के कुछ दिनों पहले, मतलब 1-2 दिन पहले पूरा वीडियो डाला था, सेम चीज एक्सप्लेन की थी। अभी भी वो वीडियो हो गया, वो भी आप देखिए। और वही चीज आई हुई है पेपर में, मतलब तीनों के तीनों सवाल आपके उसी डिस्कशन में से आए जो मैंने करवाए थे। और ठीक है, उन्होंने तीनों के तीनों क्वेश्चन अप्लाई कर दिए। सर लिखने एनी 2 ही थे। होशियारी देखो, स्पीड यहाँ पे मैटर करेगा। कुछ कुछ बच्चे लिख ही नहीं रहे हैं। ये जो स्टूडेंट का पेपर दिखा रहा हूँ सर, सुबह 4 बजे उठते थे वो। इमेजिन 4 बजे, तो हम लोग सर क्या बता, कुछ बच्चे तो सोते हैं चैटिंग करके 4 बजे। यहाँ पे डेडिकेशन मैटर करता है। इतना लिखना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप सही ढंग से लिखो तो। 2 लिखने थे, इन्होंने लिख दिए मैक्सिमम तीनों के तीनों। भाई जो चेक करना है चेक कर लो और हमें मार्क्स दे दो। और सिंपल था, आप भी लिख सकते हो, कोई बड़े बड़े इस पे आंसर नहीं लिखना था। यस नो टाइप क्वेश्चन है तो हो जाएगा। ये तीनों के तीनों आप अटेम्प्ट कर सकते हो कहीं तो, और आने चाहिए, ट्रस्ट में। इतने सही ढंग से करा लिया। क्वेश्चन 3 टेक्स्ट बुक के नीचे से आता नहीं। मेरा वीडियो आज भी आप देखो, आपके 6 में से 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल हो जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं। क्वेश्चन 4 में बहुत सारे डाउट आते हैं सर। डाउट ये आते हैं कि सर सबसे पहले हमको ये बताइए कि क्वेश्चन 4 में हम लोगों को कितने पॉइंट लिखने हैं सर। 4 मार्क्स का एक सवाल है, कोई तो 3 डिस्टिंग्विश लिखना है।
अच्छा सर, वो हेडर्स देना ज़रूरी है क्या? चलो दोस्तों, आइए देखते हैं, समझते हैं कि टॉपर्स ने कैसे लिखा हुआ है और आप लोग किस हिसाब से उसको ध्यान दो करके। पे अटेंशन। ये रहा उनका पहला आंसर। आप देखिए, खुद देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, लेक्चर बड़ा होने दो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ चीज़ों को समझना। क्वेश्चन 4 हल्का-सा उन्होंने साइड में यहाँ पे लिख दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन 4 करके, ठीक है? पहला करंट अकाउंट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो दोस्तों, लिखना ज़रूरी है। पहला मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया, एक लाइन छोड़ दी। विड्रॉल्स कहाँ पे, विड्रॉल्स पे लिमिटेशन नहीं कहाँ पे है वो बताया है। डॉक्यूमेंट्स, हु टेक्स इट मतलब कौन प्रेफर करता है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन, आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होता है वो यूजुअली सैलरीड पर्सन, एंड सो ऑन। 4 पॉइंट लिखे हैं, 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट एंड दैट्स ऑल। 7वां पॉइंट इंटरेस्ट रेट उन्होंने बना दिया है। 7 से 8 पॉइंट लिखे हैं, 4 में से 4 मार्क्स। मेहनत करनी पड़ेगी सर। एक-एक हम कुछ तो लिख के आएँगे एंड कहेंगे हमको मार्क्स चाहिए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं, ये 80 में से 80 ऐसे ही नहीं मिल रहे सर। और मैं कह रहा हूँ कि डिस्टिंग्विश आप कहो सर, अगर आप बोल दो ना आज 6 महीने कि ये 12 डिस्टिंग्विश कर लो, यही से पेपर में आएगा। अरे भई, देख लो मेरा वीडियो जाके। बताया था यही आने वाला है, वही आया, आपके एग्ज़ाम में भी सेम चीज़ें होगी। सारी चीज़ें बताई जाएगी, ब्रह्मास्त्र बैच में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, अपने योद्धा बैच में भी सारी चीज़ें बताई जाएगी, सब होगा। आप एनरोल कीजिए, फटाफट आइए दोस्तों, आपके मार्क्स बहुत ज़रूरी है। और इतना कंटेंट तभी होगा जब आप प्रॉपर गाइडेंस के अंदर हो, विदाउट गाइडेंस थोड़ा मुश्किल है मालिक। आप मेहनत करो, लेकिन कोई करवाता है तो चीज़ें हो जाती है, सारे का सारा कंटेंट अपना रेडी है। तो ये है हमारा आंसर। और एक बताता हूँ सर, ये रहा स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन, देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, उसके बाद प्रेसिडेंट, मेंबर, उसके बाद टेन्योर, एरिया कवर, मॉनिटरी जुरिडिक्शन, अपील, 7 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है? कितने? 4 में से 4 मार्क्स। ई कॉमर्स वर्सेस ई बिजनेस, मीनिंग, व्हाट इज ई कॉमर्स वगैरह, चौथा 4 पॉइंट हो गए, 5 6 पॉइंट, जहां पे 7 ने जमे 6। लेकिन सर सिर्फ 4 पॉइंट नहीं लिखे जा रहे, एटलीस्ट 6 7 इतने डिफरेंस के पॉइंट लिख रहे हैं। और क्यों सर? क्योंकि लिमिटेड है। मैच द पियर्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको कहूं दोस्तों, आराम से 12 में से 12 मिल सकते। वाई? बिकॉज ये चीजें वही आती है जो टेक्स्ट बुक के नीचे है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और आराम से हो ही जाएगा चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 5 आप लोगों को बता देता हूं क्वेश्चन 5 था क्या। तो देखिए, ये तो 4 था डिस्टिंग्विश, 3 उन्होंने लिखे थे। कैसे लिखे सर? 7 से 8 पॉइंट, 6 7 8 पॉइंट, लेकिन हेडर्स के साथ लिख रहे हैं। एनी टू लिखने हैं क्वेश्चन 5 में दोस्तों, जहां पे आपको आंसर इन ब्रीफ है लिख दिया है और आपके 4 मार्क्स का ये सवाल है। देख लीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, मेहनत कीजिए सर, मेहनत करोगे तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। ये देखिए, इन्होंने लिखा पहला क्वेश्चन 5 का 1, एफ डब्ल्यू टेलर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन, उन्होंने लिखा कि हेनरी हेनरी दे भाई, किस तरह का लेवल है देखो, मतलब आप ही पढ़ो, अब मैं नहीं पढ़ूंगा करके। कंटेंट आप रीड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, टेक्निक्स लिखी तो किस हिसाब से चार्ट बनाया ये देखो। सर चार्ट बनाया उन्होंने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक वर्क स्टडी, टाइम, मेथड, मोशन, फैटिक्स, उसके बाद ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ चार्ट है दोस्तों, इन्होंने वो ड्रॉ किया, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने किया एक्सप्लेनेशन, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, उसके बाद मतलब क्या लिखा है पेपर आप जस्ट देखिए। सर हम इतना नहीं लिख पाएंगे, हमसे इतना रटना नहीं होगा भाई, मत लिखो, लेकिन एटलीस्ट हेडर्स तो अच्छे से करो। आप लोग समझो कि कंटेंट प्रेजेंटेशन सिर्फ यहां से लो, हर किसी का लर्निंग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लिखने का तरीका देखो। समझ में आ रहा है आपको? एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको सीधा, मैं ज्यादा तो नहीं, वही मोर और लेस प्रेजेंटेशन समझ रहा है, ये देखो लिखने का तरीका। मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं सर यहाँ पे, उसके बाद मीनिंग लिखा है, डेफिनेशन लिखी है जो लिखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग चार्ट बनाया जहां जहां पे जरूरी है सर, और कुछ नहीं, 2 मिनट का काम होता है, 1 मिनट बस, दो क्या, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता सर इसमें। ओके, आप देखिए, मार्केटिंग रिसर्च, भर भर के पेपर लिखा हुआ है सर इस बंदे ने। क्वेश्चन 6,
जस्टिफिकेशन का रीजन यही क्वेश्चन में बहुत बच्चों को इश्यू आता है दोस्तों, ट्रस्ट मी। देख लीजिए एक बार, आप रीड कीजिए। देखा दोस्तों। सो सीन क्या है मालिक, आप लोगों को बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, किस हिसाब से लिखा है। सर कंटेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, अब तक वो ध्यान में नहीं आएगा आपका कि क्या लिखा है कैसे लिखना है, लेकिन आप पढ़ाई चालू करो तो इस हिसाब से पढ़ना है, इस हिसाब से लिखना है। जस्टिफाई उन्होंने देखो किस हिसाब से बुलेट पॉइंट दिए, और 4 में से 4 मार्क्स सर मिल रहे हैं। मार्क्स मार्क्स देते हैं, सिर्फ आप प्रेजेंटेशन सही रखो, आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे दोस्तों, डेफिनेटली मिलेंगे। अब देखो बहुत बड़ा सेशन हो रहा है, लेकिन मैं मेन क्वेश्चन पे आता हूँ जो 8 मार्क्स का सवाल है। क्वेश्चन 7 में भी उन्होंने अच्छा ही लिखा है, 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 8 पे मुझे आना है जल्द से जल्द। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 8, और क्वेश्चन 8 8 मार्क्स के लिए। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया है, लेकिन हर पॉइंट के बाद आपको प्रॉपर लाइन छोड़ना कितना जरूरी है। जहां पे जरूरी है चीजें वहां पे आप देखो। मोड मतलब क्या क्या मोड है ट्रांसपोर्टेशन के, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। ये हेडर बच्चे ने लर्न किया होता है, सिर्फ इस तरीके से नहीं लिखता है। थोड़ा लिखो, मतलब आपको मार्क्स मिलेगा। अब रोड ट्रांसपोर्ट क्या है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये देखो छोटा सा रोड बना दिया, आप देख रहे हो। मतलब क्रिएटिविटी देखो बच्चों की, रोड पे गाड़ी भी बना दी, गाड़ी चलते हुए भी दिखा दी। अब सीन ये है कि इतना अगर बच्चा लिख रहा है तो डेफिनेटली मार्क्स तो मिलेंगे। और जहां सर ऐसे करने से मार्क्स चले गए क्या? नहीं, काटे तो नहीं गाड़ी ड्रॉ करने से, उल्टा मार्क्स उनको दिए, अच्छे खासे मार्क्स मिले सर यहाँ पे। और कुछ छोटी छोटी बातें, कंटिन्यू क्वेश्चन 8 उन्होंने सप्लीमेंट लिया था, तो वहां पे लिख रहे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 8 सब बनो कि शुरू किया है। कभी अगर 19-20 आगे पीछे हो भी गया सप्लीमेंट तो काम में आता है, आपको समझता है कि कौन सा सप्लीमेंट पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा विषय है जहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है। 8 में से 8 मार्क्स मिल गए सर। तो 8 में से 8 मिलते हैं, आपसे करवाने की जिम्मेदारी हमारी। सिर्फ प्रेजेंटेशन देखो, मैं बच्चों को कहता हूँ कि पॉइंट वाइज आंसर लिखो, हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ो। बच्चों को नहीं समझ में आता, वो बोलता है अरे सर क्या लाइन छोड़ो, लेकिन ट्रस्ट आप सही ढंग से पेपर लिखोगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। सर कैसे स्ट्रैटेजी है, कैसे पढ़ना है, सब बताया जाएगा। जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए योद्धा बैच को, और आगे के भी सेशन में बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय